मध्य प्रदेश के रीवा के स्कूल में घुसा खूंखार तेंदुआ, फॉरेस्ट टीम पर किया हमला। छत्तीसगढ़ में जंगली हाथी ने महिला को कुचलकर मार डाला। केरल में बाघ के हमले में महिला की मौत के बाद भड़के लोग। केरल के वायनाड की इस घटना से स्थानीय स्तर पर विरोध बढ़ा तो भटके बाघ को पकड़ने के आदेश दिए गए। वैसे तो वो खुद ही मर गया, उसने इस तरह किसी भी इंसान को आहार बनाया, इसका मतलब यही था कि वो पहले से ही बीमार था। लेकिन इस तरह की खबरें पढ़ने के हम इतने आदी हो चुके हैं कि हमें इसमें कोई समस्या नजर नहीं आती। लकड़ियों के लिए पेड़ निरंतर कटते जाने के बीच हमें जंगलों की ज़रूरत की व्यापक तस्वीर पर गौर करना होगा। इसकी वजह से उत्पन्न होने वाली मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, जो मानव और पशुओं दोनों के लिए किसी त्रासदी से कम नहीं। इसके साथ ही कुछ एकदम नए पैटर्न भी सामने आ रहे हैं। ये पैटर्न क्या हैं? क्या जंगली जानवर खुद को कोएग्जिस्टेंस के लिए तैयार कर रहे हैं या ये इंसानों के लिए खतरे की घंटी है? समझेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी जुमाना शाह की इस खास रपट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। वेस्टर्न घाट भारत का ऐसा सबसे प्राचीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है जो दशकों से मानवीय गतिविधियों का अनपेक्षित दबाव झेल रहा है, जहां मानव पशु संघर्ष की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं। तमिलनाडु में 2024-25 में अब तक वन्य जीवों से जुड़ी घटनाओं में 80 लोगों की मौत हो चुकी है, जो पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा हैं। इसके अलावा फसलें खराब होने की 4235 घटनाएं और 259 मवेशियों की मौत हो चुकी है। आंकड़े बताते हैं कि देश भर के जंगलों में इंसानी दखल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। इंसानी बस्तियों के करीब जंगली जानवरों के होने का उभरता पैटर्न एक तरह का पशु प्रतिशोध है, मानो वो अपने पुराने इलाकों को वापस लेने पर उतारू हों। मार्च से सितंबर 2024 के बीच उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों के झुंड ने लोगों को अपना निशाना बनाया, जिसमें 10 लोगों की मौत हुई और 30 से ज़्यादा घायल। इन घटनाओं में एक खास बात ये भी दिखी कि जानवर अब इंसानी बस्तियों, शहरों और उनके आसपास के इलाकों से खासे परिचित नजर आते हैं। वैज्ञानिकों ने माना कि बड़े पैमाने पर जंगली जानवरों का व्यवहार बदल चुका है। चूंकि इंसान धरती पर लगभग हर जगह बस चुके हैं, ऐसे में वैज्ञानिक एक नए दौर के जानवरों के विकास की बात भी कर रहे हैं। हमारी मौजूदगी से पहले की तरह डरने के बजाय वो मजबूरी में कोएग्जिस्ट करने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। WWF इंडिया के नेशनल लीड फॉर एलिफेंट कंजर्वेशन अरित्रा छेत्री कहते हैं, अब बड़े स्तनधारी जैसे तेंदुए, हाथी और बाघ भी खुद को शहरी इलाकों के आसपास रहने के अनुकूल ढाल चुके हैं। तो क्या यह अच्छी खबर है? जाहिर है नहीं, लेकिन इसका जवाब काफ़ी पेचीदा है। मसलन वैज्ञानिक जंगली प्रजातियों को 2 श्रेणियों में बांटते हैं, के चयनित और आर चयनित। पहली श्रेणी के जानवर बड़े होते हैं, कम संतान पैदा करते हैं और अगर उनका इलाका बदलता है तो उनके विलुप्त होने का खतरा रहता है, जैसे हाथी और व्हेल। वहीं आर चयनित प्रजातियां ज़्यादा और बार बार संतान पैदा करती हैं। अगर उन्हें भोजन, आवास और प्रजनन के लिए जगह मिलती रहेगी तो वो खुद को उसके अनुकूल ढाल लेंगे और अपना अस्तित्व किसी तरह बचाए रखेंगे। शहरों के किनारे डेरा जमाने वाला तेंदुआ ऐसी ही एक प्रजाति है। दूसरी तरफ के चयनित प्रजातियां और ज़्यादा संकट में हैं। वन्यजीव विज्ञानी और भारतीय वन्यजीव संस्थान के पूर्व डीन YV झाला कहते हैं, आमतौर पर हाथी 70 साल तक जीवित रहते हैं। उनके पास कोई विकल्प नहीं है। आवास में बदलाव के बावजूद मौजूदा पीढ़ी तो खत्म नहीं हो जाएगी। उनके लिए टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी, लेकिन वे खुद को बदलाव के अनुरूप ढालकर किसी तरह जीवित बने रहेंगे। भूखे होने पर फसलें भी खाएंगे, लेकिन यह अनुकूलन अगली पीढ़ी के लिए पर्याप्त नहीं होगा। WWF का अनुमान है कि एशियाई हाथियों के कुल विचरण क्षेत्र में से आज 15% भी नहीं बचा है। नतीजन उनमें से 80% संरक्षित क्षेत्रों से बाहर रहते हैं। भारत में 2023 के मध्य में इनका अनुमानित आंकड़ा 30,000 था, पर अक्टूबर 2024 में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से हुई हाथी गणना के निष्कर्ष पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने छिपा रखे हैं। अब बाघ संरक्षण की सफलता पर कुछ बात कर लेते हैं। भारत में हर साल 6% की दर से उनकी आबादी बढ़ रही है, लेकिन उनके जानवरों के शिकार करने लायक इलाके 20% घट गए हैं। हर कोई इस बारे में जानता होगा कि 90 के दशक के शुरू में गिद्ध कैसे घटते घटते विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए, लेकिन इस तरह की ही एक अन्य प्रजाति चील ने आसानी से खुद को शहरों के अनुकूल बना लिया और शोधकर्ताओं को हैरानी में डाल दिया। सर्दियों में भारत आने वाले लाखों प्रवासी पक्षियों में से भी कुछ में अनुकूलन के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये सह अस्तित्व के विकास का एक नया चरण है? इस पर ATREE में संरक्षण जीव विज्ञानी अभी तमीम बनक का मानना है कि भारत जैसे देशों में मानव वन्यजीव संघर्ष रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन कुछ स्थानों को छोड़ दे तो वन्यजीव फल फूल रहे हैं, क्योंकि उन्हें मनुष्यों की तरफ से संसाधन मुहैया कराए जा रहे हैं।
इंसानों वन्य जीवों के बीच संघर्ष में नुकसान दोनों ही पक्षों का होता है। ऐसे में अगर जानवर खुद को इंसानों के साथ सह अस्तित्व के लिए तैयार कर रहे हैं तो इंसानों के लिए भी अपनी मानसिकता बदलना ज़रूरी हो जाता है, खासकर नीति के स्तर पर। पशु मानव संघर्ष को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।